बहाली के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बाद एक बार फिर शिक्षक अभ्यर्थियों का आक्रोश परवान पर है। अभ्यर्थियों ने आयोग और शिक्षा विभाग पर आरोप लगाते हुए कह दिया है कि 23,000 रिक्तियां रहने के बावजूद महज 2,700 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया है। अभ्यर्थियों ने साफ कह दिया कि बड़े पैमाने पर फर्जी अभ्यर्थियों की बहाली कर ली गई है और योग्य अभ्यर्थी रिजल्ट से वंचित रह गए हैं, क्योंकि जो रिक्तियां आई उसके एवज में 20% भी रिजल्ट नहीं आया है। सभी ने 31 दिसंबर तक चेतावनी दी है कि अगर बची सीटों पर रिजल्ट नहीं आता है तो जनवरी पहले सप्ताह में सभी योग्य अभ्यर्थी सड़क पर उतरेंगे। अभ्यर्थियों से बातचीत की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। शिक्षक बहाली सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जारी होने के बाद एक बार फिर से बीपीएससी के रवैये पर सवाल उठने लगा है। जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि बीपीएससी ने बड़ी धांधली की है और जो योग्य अभ्यर्थी हैं उन्हें रिजल्ट से वंचित कर दिया गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से अब सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। तो इस वक्त देख सकते हैं सभी अभ्यर्थी यहां मौजूद हैं और सभी ने अब आंदोलन का ऐलान कर दिया है, यानी नए साल की शुरुआत में ही ये लोग आंदोलन करेंगे, जिसको लेकर 31 दिसंबर तक मोहलत दी गई है कि रिजल्ट में सुधार किया जाए। क्या आरोप है आप लोगों का? देखिए, बीपीएससी के रिजल्ट के बाद जो औपचारिक नियुक्ति पत्र बांटा गया, उसके बाद अभी लगभग 23,000 से ज्यादा पद रिक्त रह गए हैं। सरकार से हम स्पष्ट मांग करते हैं कि प्राथमिक से लेके उच्च माध्यमिक तक 23,000 से ज्यादा जो रिक्त पद हैं, सारे रिक्त पदों पे आप रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी करिए। क्या गड़बड़ी आपको दिख रही है? क्या धांधली हुई है? अब आते हैं धांधली पे। तो सबसे ज्यादा जो धांधली हुआ है वो कंप्यूटर साइंस विषय में हुआ है। कंप्यूटर साइंस विषय में ये देखिए विज्ञप्ति है बीपीएससी का, और ये कह रहा है कि बीपीएससी का जो आवेदन करने का अंतिम तिथि था 22 जुलाई 2023, उस दिन तक एसटीटी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, एसटीटी उत्तीर्ण होना चाहिए। लेकिन वैसे अभ्यर्थी भारी संख्या में शामिल हो गए जिनके पास एसटीटी का सर्टिफिकेट नहीं था। जी, हमारी पूरी उम्मीदें थी, ठीक है। हमने लगातार प्रयास भी किया, सरकार से हर तरीके से मांग की, आयोग से मांग की, विभाग के पास भी अपनी मांगे रखी, लेकिन किसी ने अभी तक नहीं सुना। ठीक है, मैं बता दूं, तकरीबन प्राथमिक हो या फिर कंप्यूटर साइंस के जो शिक्षक हो गए उनकी हो, अभी इतनी ज्यादा इसमें धांधली हुई है, फर्जीवाड़ा तरीके से लोगों ने नियुक्ति लेने का प्रयास किया है। इसका जो है ना, जो मैं बता दूं, इसका प्रूफ जो है हमारे पास नहीं है। ये गवर्नमेंट के हर जिले से निकल कर आई है, कल ही औरंगाबाद से भी आई, हर जिले से कहीं ना कहीं हर जगह से आ रही है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? आयोग तो मानने के लिए तैयार नहीं है। जी, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तो अभ्यर्थी नहीं है, इसके जिम्मेदार तो सिस्टम में है, आयोग या फिर विभाग में है। अगर सही तरीके से अगर आप सभी चीजों को करते हैं तो आज हम बोर्ड पे रहते हैं। आयोग में आप प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, वहां धारा 144 लागू हो गया। मैं बता दूं, धारा सबने लगाया धारा 144। अब समस्या अब हम अभ्यर्थी को होगा तो कहां लेकर जाएंगे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विक्की कुमार है सर। हमारा बस एक ही मांग है। मैं कहां आप लोगों ने डिमांड किया है और कहां आपने पत्र लिखा? हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बीपीएससी ने शिक्षा रिजल्ट से पूर्व किया था, 4 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में, 5 तारीख का कंप्यूटर साइंस का डीवी हो रहा था पटना में। मैंने देखिए बीपीएससी को और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को एक लेटर लिखा था कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है आपके मानक के अनुरूप नहीं हो रहा है। ये बीपीएससी का ही मानक है ना, इतना चेकलिस्ट जारी करना चाहिए। अब लग रहा है कि दोबारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। ये सरकार की, ये विभाग की मंशा तो दिख नहीं रही है, लेकिन हम लोग वो अभ्यर्थी हैं जो कि सरकार को मजबूर कर देंगे कि भाई हमारे लिए जो आपका जो संवैधानिक, जो आप कहते हैं हम संवैधानिक संस्था है बीपीएससी, तो महाशय आप उसी संविधान, उसी विज्ञापन का पालन कर लीजिए ना। धारा 144 लागू हो गया। कोई बात नहीं, हम लोग हमेशा 144 धारा देखे हैं और समझते भी हैं। कानूनन रहते हुए हम लोग इसका विरोध करेंगे। क्या नाम है? मेरा दीपक। बिल्कुल, तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अब साफ तौर से कह रहे हैं कि अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि सीटें खाली रह गई लेकिन रिजल्ट जो है उम्मीद से कम जारी किया गया है। ऐसे में सभी ने 31 दिसंबर तक मोहलत दी है बीपीएससी को और शिक्षा विभाग को। अगर रिजल्ट में सुधार नहीं होता है, जो खाली सीटें हैं उसके एवज में रिजल्ट जारी नहीं होता है, तो नए साल की शुरुआत में यानी जनवरी फर्स्ट वीक में सभी सड़क पर उतरेंगे और जोरदार आंदोलन करेंगे। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का